नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का द बुक्स क्लब में स्वागत है। मित्रों, आज हम उत्तर प्रदेश के खनिज, वन संपदा तथा वन्य जीव से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं परीक्षावाड़ी बुक से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बखीरा पक्षी बिहार स्थित है कहाँ पर? बलिया में, संत कबीर नगर में, गोंडा में, रायबरेली में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संत कबीर नगर में। बखीरा पक्षी विहार कहाँ पर स्थित है? संत कबीर नगर में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है? नंबर ए बबूल, नंबर बी नीम, नंबर 3 अमलतास और नंबर डी यूकेलिप्टस। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूकेलिप्टस जो है ये वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है, क्योंकि वो उस क्षेत्र के सारे पानी को सोख लेता है। नेक्स्ट अगला, प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ स्थित है? गाजियाबाद में, गोंडा में, रायबरेली में, उन्नाव में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उन्नाव में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई है? सांडी पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, समान पक्षी विहार, सूर सरोवर पक्षी विहार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नवाबगंज पक्षी विहार। प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई थी? नवाबगंज पक्षी विहार। नेक्स्ट अगला, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है? समान पक्षी विहार, नवाबगंज पक्षी विहार, लाख बहोसी पक्षी विहार, सांडी पक्षी विहार। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाख बहोसी पक्षी विहार जो है सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। निम्न को सही सुमेल चुनिए। तो देख लेते हैं, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 2 उन्नाव। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये गौतम बुद्ध नगर में है। और समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी रायबरेली में है। और पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये गोंडा में है। नवाब पक्षी विहार कहाँ पर है? उन्नाव में। ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है? तो ये गौतम बुद्ध नगर। समसपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? रायबरेली। और पार्वती आरंगा पक्षी विहार कहाँ पर है? गोंडा में। तो इसका जो सही आंसर होगा देख लेते हैं कूट में 4, ये है इसका 2 3 4 1। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन कौन पाई जाती हैं? सही कूट का चयन करिए। यूरेनियम, एंडालूसाइट, पैराइट, डोलामाइट। 1 2 एंड 3, 2 3 एवं 4, 1 3 एवं 4, 1 2 3 4। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। एंडालूसाइट पाया जाता है, दूसरा पैराइट पाया जाता है और चौथा डोलामाइट पाया जाता है। यूरेनियम नहीं पाया जाता है। सोनभद्र में निम्न धातु में से कौन सी पाई जाती हैं? तो एंडालूसाइट, पैराइट, डोलामाइट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। मित्रों, अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना जाता है? तो बबूल, अमलतास, नीम, यूकेलिप्टस। तो यूकेलिप्टस जो है अब ये आतंकवादी की श्रेणी में माना जाता है। नेक्स्ट अगला, प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर, रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार चंदौली, कार्तनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी जीव विहार ललितपुर। सबसे वन्यजीव विहार जो सबसे छोटा है वो महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर जो है सबसे छोटा है प्रदेश का। किस प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ललितपुर। नेक्स्ट अगला, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने भाग पर वन होना चाहिए? 1/4, 1/2, 1/5, 1/3 भाग। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/3 भाग पर जो है
राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने भाग पर वन होने चाहिए? 1/3 भाग। नेक्स्ट अगला, राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं ललितपुर में, झांसी में, मिर्जापुर में, चुर्क में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिर्जापुर में। राज्य में एस्बेस्टस पाए जाते हैं कहाँ पर? मिर्जापुर में। नेक्स्ट अगला, प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में किस वन्य जीव विहार की स्थापना की गई थी? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार मेरठ, रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा, किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली जो है प्रदेश में सर्वप्रथम 1957 में वन्य जीव विहार की स्थापना किसकी की गई थी? चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, राज्य में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? बलरामपुर में, महाराजगंज में, इटावा में, पीलीभीत में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इटावा में। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर जिले में, झांसी जिले में, मिर्जापुर जिले में, हमीरपुर जिले में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ललितपुर जिले में। यूरेनियम कहाँ पर उपलब्ध है? ललितपुर जिले में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, कथन ए वन नवीनीकरण संसाधन है, कारण आर ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। नीचे के कोटों को सही विकल्प कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए और आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। मित्रों, अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा और लाइक के साथ शेयर भी करिएगा। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, क्योंकि ये परीक्षा वाणी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लगातार एग्जाम में पूछे गए, हर क्वेश्चन रिपीटेड है। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 1952 में, 1995 में, 2001 में, 2005 में। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2001 में। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 2001 में। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र में, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिगरौली क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? सिंगरौली क्षेत्र में। नेक्स्ट अगला, सुम्मिलित कर सही उत्तर चुने। सोनभद्र का संबंध किससे है? तो सोनभद्र का संबंध है तांबा से। ठीक है, फिर उसके बाद नहीं क्या है, सुम्मिलित कर सही, सोनभद्र, प्रयागराज, ललितपुर, मिर्जापुर, नॉन प्लास्टिक, फायर क्ले, तांबा, शीशे वाली ब्लू, ग्लास सैंड और चूने का पत्थर। तो इसका जो है सुमेल करना है। तो इसमें ए का संबंध किससे है? ए का संबंध है सोनभद्र का चूने के पत्थर से है। ठीक है, और प्रयागराज का संबंध किससे है? शीशे वाली बालू से है। और ललितपुर का संबंध किससे है? ये तांबा से है। और मिर्जापुर का संबंध किससे है? नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के साथ। सोनभद्र का संबंध किससे? चूने के पत्थर से। प्रयागराज में क्या है? शीशे वाली बालू। और ललितपुर का तांबा और मिर्जापुर का नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। तो पहले का चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट अगला देख लेते हैं, निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोनभद्र। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? तो वो सोनभद्र। नेक्स्ट अगला, सुराहा ताल पश्चिम बिहार स्थित है कहाँ पर? आजमगढ़ में, हरदोई में, प्रतापगढ़ में, बलिया में। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बलिया में। सुराहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ पर स्थित है? बलिया में है। नेक्स्ट अगला, निम्न में से कौन सही सुम्मिलित नहीं है? कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू प्रयागराज, यूरेनियम झांसी। तो इसमें जो सुम्मिलित नहीं है वो ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम झांसी, जबकि यहाँ पर ललितपुर होना चाहिए। कोयला सोनभद्र, बलुआ पत्थर मिर्जापुर, सिलिका बालू प्रयागराज। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही होगा, जो सुम्मिलित नहीं है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है चंद्रप्रभा, किशनपुर, हस्तिनापुर,
रानीपुर। तो प्रदेश का जो सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है वो ऑप्शन नंबर सी हस्तिनापुर। नेक्स्ट अगला, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं तांबा एवं ग्रेफाइट, लाइम स्टोन तथा डोलामाइट, रॉक फास्फेट, डोलामाइट, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रॉक फास्फेट तथा डोलामाइट। ये क्या है, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं। कौन से? रॉक फास्फेट तथा डोलामाइट। नेक्स्ट अगला, सुमिलित कर सही कूट चुने। सोनभद्र में क्या पाया जाता है, ललितपुर में क्या पाया जाता है और प्रयागराज में। तो सोनभद्र में जो है चूना पत्थर पाया जाता है और ललितपुर में क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है तांबा और प्रयागराज में सिलिका बालू। तो इसका जो सही आंसर होगा देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पहले का दूसरा, तीसरा व पहला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो आभ्रक जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो आभ्रक। नेक्स्ट अगला लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगातार पूछा जाता है एग्जाम में। तो झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर, हमीरपुर। तो ललितपुर में जो है यूरेनियम मिलता है। तो मित्रों, ये 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।